Assalamu alaikum students. Welcome to the third video of week 1. So far we have discussed about the course what is actually the course. हमने database की definition देखी थी पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, और उसमें डिफाइन किया था कि एक्चुअली database होता क्या है. But keep in mind our course is just not database, our course is database system. तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम देखेंगे डेटाबेस सिस्टम होता क्या है, फिर हम देखेंगे व्हाई वी नीड दिस कोर्स. उसके बाद फिर डेटाबेस सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, तो उसमें से एक टाइप होती है फाइल बेस्ड अप्रोच, उसको देखेंगे. और ये लिमिटेशन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. यहाँ पे हम ये चीज़ें, ये जो हाईलाइट किए हुए ये पॉइंट्स देखेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली फर्स्ट वन, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम. हमने कहा था डेटाबेस की बात पहले की थी. डेटाबेस मैंने क्या कहा आपको, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा. तो एक्चुअली हमने डेटाबेस तो बना ली, अब भाई उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग भी करनी है, कोई उसको मैनेज भी करके देगा. तो वो चीज़ होगी तो हमारे किसी काम का होगा. सपोज करें शॉपकीपर है, उसके जो डेटाबेस क्या होगी, उसने कोई खाता रखा हुआ है, जो अकाउंट्स बुक है जिसके ऊपर उसने मैनेज किया हुआ है. तो आपकी जो वो थी जो बुक है वो तो डेटाबेस हो गई, कलेक्शन ऑफ दिस वन. वी नीड समथिंग जो उसको मैनेज करके दे. वो एजेंट चाहिए, वो टूल चाहिए जो उसमें से इंफॉर्मेशन डाले, उसमें उसमें से निकाल के दे, उसको अपडेट करके दे, मतलब सारे ऑपरेशन उसके ऊपर करके दे. तो एक्चुअली दो चीज़ें मिलकर डेटाबेस सिस्टम बनाती हैं. तो डेटाबेस सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस एंड टूल टू मैनेज दैट डेटाबेस. टूल या एजेंट, वो जो बला है वो उसको क्या चाहिए, हमारे पास वो चाहिए. तो वो जो टूल होता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो हमारे पास जो डेटाबेस होता है वो डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. एक डेटाबेस हमने पहले देखा, वो कलेक्शन हो गई, और उसके बाद आपको एक एजेंट रिक्वायर्ड होगा. दैट एजेंट हु विल मैनेज दैट डेटाबेस. मैं आपको कह रहा हूँ, अगर हम शॉपकीपर की बात करते हैं तो उसके ऊपर जो अकाउंट बुक होती है वो डेटाबेस होगी, और स्टोर कीपर जो उसको ऊपर मैनेज चीज़ें क्या कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन गेट करके दे रहा होता है, रिट्रीव कर रहा होता है, वो उसका क्या होता है, वो टूल होता है, वो एजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस. ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा. सो इसका मतलब है आपको एक डेटाबेस सिस्टम बनाना है तो आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी. एक तो आप डेटाबेस बनाया करेंगे, और एक फिर ऐसी कोई बला चाहिए होगी, ऐसी कोई थिंग चाहिए होगी, ऐसा कोई टूल चाहिए होगा, ऐसा कोई एजेंट चाहिए होगा जो क्या करेगा, उसमें से चीज़ें आपको उस वो डेटाबेस को मैनेज करके देगा. तो ये दो चीज़ें मिलकर आपको क्या बना के देती हैं, व्हाट, डेटाबेस सिस्टम. याद रहे हमारा कोर्स क्या है, डेटाबेस सिस्टम. हम सिर्फ डेटाबेस नहीं देखेंगे, डेटाबेस बिल्कुल देखेंगे, डेटाबेस डेटाबेस बनाना सीखेंगे, डेटाबेस को वो करेंगे, और साथ ही हम कोई टूल देखेंगे जो इसको मैनेज करके देंगे. इस कोर्स में हम सीक्वल सर्वर देखेंगे. सीक्वल सर्वर आपका क्या है, ऑफ द शेल्फ अवेलेबल टूल है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे नहीं. हाँ, आप ऊप पढ़ रहे हैं, ऊप के कोर्स में एक्चुअली आप वहाँ पे फाइल हैंडलिंग होती है, किसी हद तक आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते भी हैं. आप देखेंगे उसमें खुद से आप जो है ना चीज़ें देख, कोई रूटीन लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे जो आपके डेटाबेस में से कोई चीज़ निकाल के देगी, उसमें इंसर्ट करके देगी, उसमें अपडेट करके देगी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट एक टूल बना बनाया यूज़ करेंगे जो हमें क्या करेगा, रिट्रीव करके देगा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में से. डेटाबेस ज़रूर बनाएंगे, इंसर्शन करके देगा उसमें से, उसको अपडेट करके देगा, डिलीट करके देगा. तो आपके पास, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं. तो कोर्स जो क्लासेस होती हैं उसमें हम डेटाबेस पढ़ते हैं, और जो लैब्स होती हैं उसमें डीबीएमएस के ऊपर, डीबीएमएस बना हुआ है, बनाते नहीं हैं, उसको यूज़ करना सीखते हैं. तो ये आपके पास कोर्स है. इस कोर्स को हम लेके चलेंगे आगे, डेटाबेस बनाना सीखेंगे, और दूसरा लैब में हम SQL सर्वर के थ्रू सारे ऑपरेशंस करना सीखेंगे कि वो कैसे मैनेज करता है आपको. स्टार्ट में हम जस्ट रिट्रीविंग करेंगे. डाटा रिट्रीवल, रिट्रीवल मीन्स फैच करके ले आना. डाटा पड़ा हुआ है, सपोज करें स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज 23 से ज़्यादा है, तो वो कैसे लेके आऊँगा, वो सीखना है मैंने लैब में. और कोर्स में क्या करना है, डेटाबेस बनती कैसे है, क्या प्रोसेस होता है,
एट द एंड आपके पास क्या होगा, आप डेटाबेस बनाने के काबिल भी होंगे और फिर थियोरेटिकल पेज के ऊपर भी, और फिर डीबीएमएस को यूज करते हुए डेटाबेस क्रिएट भी कर सकेंगे, उसमें डाटा इंसर्ट भी कर सकेंगे, रिट्रीव भी कर सकेंगे, अपडेट भी कर सकेंगे और डिलीट भी कर सकेंगे। वाई दिस कोर्स, क्यों करना चाहिए हमें? मल्टीपल रीजन है। डेटाबेस एसेंशियल नीड ऑफ करंट एज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, हमारे पास रीजन है। शिफ्ट फ्रॉम कंप्यूटेशन टू इंफॉर्मेशन, अगर आप ज़रा कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री देखें तो ये कंप्यूटिंग डिवाइस थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी, क्या कंप्यूटिंग कैपेसिटी बड़ी है, तो ये शिफ्ट हो गया इंफॉर्मेशन की तरफ, ये कंप्यूटिंग सिस्टम की बजाय इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया है। तो दूसरी रीज़न क्या है, डाटा एवरीवेयर। आपका लाइफ का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ पे डाटा ना हो। तो ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट डाटा। आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, आप सेल फोन यूज करते हैं, सेल फोन में देखें तो आप कंटेक्ट लिस्ट, दिस इज समथिंग कॉल्ड डेटाबेस, क्योंकि कलेक्शन आपने की हुई है, मैसेजेस कलेक्ट करके रखे हुए हैं, गैल फोटोज, गैलरीज, हेल ऑफ थिंग्स। आप सिर्फ एक सेल में फोन में इतनी ज्यादा डेटाबेसेस यूज करते हैं। आपकी लाइफ है, आपके माइंड में डेटाबेस बनी हुई है। तो डेटाबेस का कंसेप्ट कंप्यूटर साइंस को निकाल भी दे तब भी डेटाबेस का कंसेप्ट पहले से मौजूद था और पहले से लोग इसको यूज किया करते थे। तो डेटाबेस आपका जो है वो एसेंशियल है आपकी लाइफ के लिए। अब उसी को मशीन के ऊपर ऑटोमेट करके देखना है कि क्विकली आपकी कंप्यूटेशन हो, तो ये और इम्पोर्टेंट है। तो एवरीवेयर की बात है, ईच आपके लाइफ के किसी भी कॉर्नर में डेटाबेस के बगैर नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस वन। डाटा आपका रैपिडली इंक्रीज हो रहा है दुनिया में जितना भी है, तो आपके माइंड में भी इंक्रीज हो रहा होता है, आप भी डेटाबेस मैनेज कर रहे होते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। इसी तरीके से बाय द डेटाबेस फॉलोइंग ये आपके पास अचीव हो सकते हैं। आप रिलेटेड डाटा वन प्लेस पे कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, यूज़र उसके ऊपर ऑपरेशन कर सके, एक्सेस कर सके, अपडेट कर सके, रिमूव डिलीट कर सके, न्यू डाटा इंटर कर सके, और प्रोसेसिंग कैन बी मेड टू कन्वर्ट द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। एक्चुअली डाटा को आपने इंफॉर्मेशन, डिफरेंस हमने पहले देखा था कि आप इसमें वो कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ग्राफ्स कर सकते हैं, व्यूज कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं। अगर इस कोर्स को हम वो करेंगे तो आप देखें जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन हैं, सुपरमार्केट में जाएं तो आपको डेटाबेस मिलेगा। क्रेडिट कार्ड्स आप परचेजिंग करेंगे और सिस्टम को देखें तो डेटाबेस मिलेगा। आप ट्रैवल एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं या ट्रैवल एजेंट्स अगर वो करेंगे, बुकिंग हॉलीडेज हैं तो आपको डेटाबेस मिलेगा। लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डेटाबेस मिलेगी। इंश्योरेंस, रेंटिंग अ वीडियो, मतलब किसी उसमें भी जाएंगे, यूट्यूब को देखें बैकएंड पे डेटाबेस है, गूगल ने बैकएंड पे डेटाबेस, मतलब एवरीथिंग आपके पास क्या डेटाबेस है। अगर आप डिग्री के हवाले से देखें तो डेटाबेस का कोर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अभी आप दूसरे में कोर्स में पढ़ेंगे, तीसरे में डाटा स्ट्रक्चर में आपको या ऊप में आपको डेटाबेस मिलेगी। फिर आप जब फोर्थ में जाएंगे तो एमपीएल के कोर्स में डेटाबेस से कनेक्टिविटी आप करेंगे। फिफ्थ में वेब इंजीनियरिंग के में आप डेटाबेस कनेक्टिव करेंगे। सिक्स में आप जाएंगे तो आपके पास वीएल प्रोग्रामिंग है, वहाँ पे फिर डेटाबेस आपको आएगा। सेवन्थ में सिस्टम प्रोग्रामिंग है, उसमें फिर डेटाबेस आएगी। एट्थ में प्रोजेक्ट होगा, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपके पास डेटाबेस के बगैर नहीं होंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं वो बड़े कह रहे होते हैं जी टास्क मुश्किल होता है, ये ऐसा 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 कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टास्क किसी डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप डेटाबेस अच्छे से कर लें, इसकी क्यूरीज अच्छे से कर लें, लैब्स अच्छे से करें, तो एंड तक आपको, आप जब फील्ड में जाएंगे तब भी आपको ये जान नहीं छोड़ेगा। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स ऑफ योर फील्ड, ये जहन में बिठा लें। आप बीआईटी के हैं, आईटी के हैं या सीएस के हैं, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, डेटाबेस, आप डाटा साइंस में जाएं, आप नेटवर्क्स में जाएं, जहाँ पे भी जाएंगे तो डेटाबेस कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा होगा। आप नेटवर्क्स में हैं तब भी आपको डेटाबेस चाहिए कि आपने क्या करना है, जितने सिस्टम कनेक्टेड है उसका डाटा कलेक्ट करके रखना है, डेटाबेस चाहिए आपको। तो एक्चुअली आप किस तरीके से बिल्ड करने जाएंगे, आपको पता है कि आपके पास दो एक्टिविटीज़ हैं।
एक आपकी क्रिएशन ऑफ डेटाबेस है, दूसरी आपकी मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस है। तो अब जब ये करते हैं तो आपके पास दो टेक्निक्स मिलती हैं, एक हम कहते हैं फाइल बेस्ड अप्रोच है, दूसरी आपके पास क्या है, डीबीएमएस बेस्ड अप्रोच है। तो थ्रू आउट हम फाइल बेस्ड अप्रोच पहले एक दो लेक्चर में देखेंगे, इसका जिक्र ज़रूर होगा, लेकिन हम जो पढ़ेंगे इस कोर्स में वो डीबीएमएस अप्रोच होगी। ये आपकी एब्सलीट हो चुकी है। अब पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगी यार ये कितनी तोप चीज़ है, मतलब इम्पोर्टेंस ही समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं फाइल बेस्ड अप्रोच होती क्या है। एन अर्ली अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज द मैनुअल फाइलिंग सिस्टम। जो मैनुअल थी, मैनुअल क्या, वो हम कहते हैं जी वो जो ऑफिस में जाएं, कभी किसी कुछ ऑफिस में अभी भी हो रहा है, वो रजिस्टर पड़ा होता है, उसमें से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गेट करके, डेटाबेस तो वो है, वो जो बंदा बैठा हुआ है वो आपका डीबीएमएस है। तो वो फाइलिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज कर देना। कंप्यूटराइज का मतलब है वो डाटा उठाना और कंप्यूटर में डाल देना और कंप्यूटर को ट्रेन करना और वो इन्फॉर्मेशन आपको निकाल दे। अब फाइलिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं है फाइल बेस का कि जी ये जो फिजिकल फाइल है, ऐसा नहीं है। ये जो फाइल है ये भी आपकी क्या है, कंप्यूटर में, सपोज करें नोट पैड के अंदर आपने कलेक्शन कर ली है, फिर एक प्रोग्राम लिख लिया उसको प्रोसेस करने के लिए। कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक तो आपने क्या करना है, वो जो भी फाइल के ऊपर डाटा पड़ा हुआ था उसे आपने कंप्यूटराइज करना है। कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट परफॉर्म सर्विसेज टू अदर एंड यूजर, ईच प्रोग्राम डिफाइंड एंड मैनेज इट्स ओन डाटा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ऐसा कुछ था कि प्रॉपर्टी बिजनेस है, उसमें क्या है, सेल्स का और कॉन्ट्रैक्ट का डाटा है। तो अगर आप इसको कंप्यूटराइज करेंगे तो ये वाली फाइल अलहदा बनानी पड़ेगी, ये वाली फाइल अलहदा बनानी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस वन। आपने क्या किया, सेल्स के लिए एक सिस्टम बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक सिस्टम बना दिया। तो ये था आपका एक्चुअल सिस्टम जो फाइल बेस होता है। वो होता क्या है, आप देखें सेल्स में देखें तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट यहाँ पे भी स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्टोर करना पड़ेगा, क्लाइंट का डाटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो फाइल्स थी, तो आपके पास सेल्स का डाटा पड़ा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट का पड़ा हुआ था। फाइल बेस सिस्टम क्या है, इसको आप उठाएं और फाइल में रख दें, इसको उठाएं और फाइल में रख दें। ये सपोज करें हमने डेटाबेस बना दी, ये सेल्स का डाटा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का डाटा है। इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा जो इससे डाटा निकाल के दे रहा है, इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा जो इससे डाटा निकाल के दे रहा है। तो हर फाइल के लिए, हर एक के लिए अलग से डाटा था। तो ईच फाइल हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू राइट अ सिंगल एप्लीकेशन। इसका अलहदा से था, इसका अलहदा से था, एक प्रोग्राम लिखा इसके लिए, वो प्रोग्राम इसके लिए नहीं चलेगा, जो इसके लिए लिखेंगे वो इसके लिए नहीं चलेगा। तो हर फाइल के लिए अलहदा से वो मैनेज होता था। दिस इज समथिंग कॉल्ड फाइल बेस्ड सिस्टम। फिर हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।